तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आपका स्वागत है लर्न विद राहुल क्लासेज में। तो कल तक 8 क्वेश्चन हुआ था, आज हम लोग जानेंगे 9वें क्वेश्चन के बारे में। 9वां जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। और यह बता दूं कि इंग्लिश फर्स्ट जो है और प्रोज का चैप्टर नंबर 2 है द लॉस्ट स्प्रिंग। शुरू से आप लोग को दिखला भी देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। लॉस्ट स्प्रिंग है, लॉस्ट स्प्रिंग से इतना मीनिंग निकल हुआ था और क्वेश्चन भी हुआ था क्वेश्चन नंबर 8 तक। यहाँ तक मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट। मुकेश का जो एटीट्यूड था उसकी स्थिति से डिफरेंट क्यों था, अलग क्यों था। फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार के स्थिति से मुकेश का एटीट्यूड अलग कैसे था। तो आंसर है एवरी मेंबर ऑफ मुकेश फैमिली। मुकेश के फैमिली का प्रत्येक मेंबर इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। किसमें व्यस्त हैं, चूड़ी बनाने में व्यस्त है ना। हाँ, तो वही बोलेगा एवरी मेंबर ऑफ मुकेश फैमिली इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स while Mukesh thinks to be a motor mechanic. Thus his attitude to his situation is different from his family. उसका जो एटीट्यूड था, एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन, अपनी स्थिति का एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से बिल्कुल अलग था। फिर से लिखेंगे आंसर, बोलने फिर से बोल रहे हैं एवरी मेंबर ऑफ मुकेश फैमिली is engaged in making bangles while मुकेश thinks to be a motor mechanic. every member of मुकेश फैमिली का मतलब मुकेश की फैमिली का प्रत्येक में प्रत्येक एक व्यक्ति, प्रत्येक मेंबर इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स का मतलब चूड़ी बनाने में व्यस्त था। while मुकेश थिंक्स टू बी ए मोटर मैकेनिक thus his attitude to his situation is different from his family. क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 की तरफ। बोला है वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेट एंड हाउ। जो चाइल्ड लेबर है उसको किस तरह हटाया जाना चाहिए, क्यों हटाना चाहिए, क्यों हटाया जाना चाहिए और कैसे हटाया जाना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे, थोड़ा लंबा है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान में रखिएगा। चाइल्ड लेबर इज कर्स ऑन आवर सोसाइटी। चाइल्ड लेबर जो है हमारे समाज में श्राप है। द चिल्ड्रेन वर्क इन मोस्ट डेंजरस एटमॉस्फियर। बच्चे जो हैं मोस्ट डेंजरस खतरनाक हवा में, वातावरण में काम कर रहे हैं। विच अफेक्ट देयर हेल्थ एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। जो उनके हेल्थ स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। सो चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेट। इसलिए चाइल्ड लेबर जो है वो एलिमिनेट मतलब बंद होना चाहिए। इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय फॉलोइंग द लॉज फॉर द चाइल्ड लेबर strictly. It can be eliminated by following the laws for the child labor strictly. Every person should try his best to eliminate it. क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है What job did साहेब take up? Was he happy? साहेब ने कौन सा जॉब लिया और क्या वह खुश था। तो आंसर रहेगा साहेब टुक अप ए जॉब एट ए टी स्टॉल। साहेब ने एक जॉब कहाँ पर लिया, टी स्टॉल पर। बट ही वाज नॉट हैप्पी विद इट। लेकिन वो उससे हैप्पी नहीं था। ही वाज नो बिकॉज भी यहाँ पर जो सकते हैं, तो इस तरह भी ठीक है। ही वाज नो लॉन्गर हिज आउन मास्टर। वह अपना स्वयं का मालिक नहीं था। या फिर दूसरी तरह से क्वेश्चन हो सकता है और करके साहेब टुक अप ए जॉब एट ए टी स्टॉल। साहेब टुक अप ए जॉब एट ए टी स्टॉल वेयर ही अर्नड 800 रुपीज। वेयर ही अर्न 800 रुपीज इन ए मंथ जोड़ लेंगे।
इन ए मंथ, ठीक है ना। बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट एज ही वॉज नॉट हिज आउन मास्टर, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 जो बोल रहा है, गिव ए थंबनेल स्केच ऑफ फ्रेल यंग वुमेन इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग में जो युवा औरत थी ना फ्रेल, उसकी स्केच देना है, थंबनेल स्केच देना है। तो आइए फटाफट दे देते हैं। द यंग वुमेन इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी कौन? यंग वुमेन। हर हर आइज वर फिल्ड विद द स्मोक ऑफ फायरवुड। उसके आग के जलने से आंखें क्या हो जाती थी? भर जाती थी आंसुओं से ना, सॉरी, धुएं से भर जाती थी। सी वेल्स हर फेस, वह अपने चेहरे को ढक लेती थी। फॉर्मल एल्डर्स एंड जेनेटली विड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल टू सी देम। एंड जेनेटली विड्रा, और हमेशा झाँकती थी, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटे हुए दीवार से, टू सी देम, उन्हें देखने के लिए। फिर से, द यंग वुमेन इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। हर हाइज वर filled with the smoke of firewood. She veils her face before more elders and gently withdraw behind the broken wall to see them. इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त तो नहीं होता है, मतलब इस चैप्टर का 12 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे 13 क्वेश्चन, 13वें, 14वें, 15वें, 16वां, कुल मिलाकर हमको लग रहा है 17 क्वेश्चन है। तो कल हम लोग फाइनल करेंगे। चलिए तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।